लाइका एक बड़ा मसला है लड़कियों में पीसीओएस का। बिल्कुल ठीक है, ये हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन्स इम्बैलेंस आपके हो हाँ जाते जी, हैं। ये नफ्सियाती मसाइल की वजह से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल की वजह से भी, दूसरा नफ्सियाती मसाइल की वजह से जो आप जैसे ईटिंग डिसऑर्डर आपको आते हैं नफ्सियाती मसाइल की वजह से, स्ट्रेस ईटिंग आपने सुना होगा, फीमेल जो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाना शुरू कर देती हैं या कम खाना शुरू कर देती हैं, उसकी वजह से आपको पीसीओएस का मसला आ सकता है। दूसरा स्ट्रेस जो होता है आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। आपने देखा स्ट्रेस की वजह से हम सो नहीं पाते सोने। तो जब फीमेल अब नहीं नॉर्मल टाइम पे सो रही तो रूटीन डिस्टर्ब है, उसकी वजह से पीसीओएस हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा उनके बेचैनी आती है। पीसीओएस में नॉर्मली आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, वो जो आपकी टेंशन एंजाइटी की वजह से होता है। तो जो आपका पीसीओएस है और आपका स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ इश्यूज है बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। और यही वजह है कि हमारी जो फीमेल स्ट्रेस लेती हैं उनमें आजकल मसले भी बहुत आ रहे हैं, आगे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस उनको आ रही हैं। अच्छा, एक बात ये तो हो गई खवातीन के बात। अब 13 साल 14 साल की जो बच्ची हैं उनमें भी ये इशू आ रहा है पीसीओएस का। ठीक है, उनका वेट गेन हो चुका है, तो इसकी उनको क्या नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं या उसकी वजूहात क्या है? बच्चियों में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, जैसे जब वो प्यूबर्टी की तरफ जाती हैं, बड़े मतलब जब हम कहते हैं बलूगत की तरफ जाती हैं तो फैमिलीज उनको गाइड नहीं करती प्रॉपर। ठीक है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं उनको बताए नहीं जाते कि मूड चेंजेस होती हैं या जो भी सिम्टम्स होते हैं, फैमिलीज नहीं गाइड करती। अब जब सडन उनके अंदर वो चेंजेस आती हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती जो हमारी फीमेल्स हैं, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। और बहुत सारे केसेस भी मेरे पास ऐसे आए कि जो आफ्टर प्यूबर्टी स्ट्रेस में आने की वजह से उनके बड़े मसाइल बन जाते हैं। इसी वजह से जैसे आपने कहा पीसीओएस की तरफ वो चले जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो सही तरह से जैसे उनको करना चाहिए। और अब ये बताएं कि एक माँ है वो अपनी बच्ची को कैसे, मतलब अब वो बलूगत की तरफ जा रही है तो वो उसका ख्याल किस तरह रखे कि अच्छा, वो उसको एंजाइटी ना हो, क्योंकि उस बच्ची को नहीं पता ये क्या चीज़ है। इवन कि अब तो मेरे ख्याल में 12, 13, अभी तो मैंने 14 ईयर्स में शुरू हो जाती है, 9 तक हो रही हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। हमने इस पे एक गायनाकोलॉजिस्ट के साथ वीडियो भी की थी और उन्होंने कहा था नॉर्मल है अगर 9 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब देखिए आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी है, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, वो मेंटली किस स्टेज पे है। अपने बच्चे को पहले से प्रिपेयर करें, ये मेल को भी है फीमेल को भी है। ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे को पहले से प्रिपेयर करें कि ये आपकी प्यूबर्टी के साइंस और सिम्टम्स होते हैं, ताकि ऑन द स्पॉट अगर कुछ हो तो वो परेशान ना हो आपके बच्चे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स भी परेशान हो जाती है, मेल्स भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और ये उनको बड़ी परेशानी का बाइस बनता है। ऐसे मोस्टली केसेस भी मेरे पास क्लिनिक में आए हैं। तो ये पीसीओएस का आप इलाज करती हैं? अगर करती हैं तो कैसे करती हैं इसको? फिर पीसीओएस में हम पीसीओएस का इलाज नहीं करते, जो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है हम उनके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, दूसरा पीसीओएस में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, मूड अप एंड डाउन होता है, ठीक है, जो किसी मेंटल हेल्थ इशू को ट्रिगर कर सकता है। अब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं हम उनको बैलेंस करते हैं, उनका जो एंजाइटी लेवल है उनको हम मैनेज करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के उनको टेक्निक्स बताते हैं। दूसरा उनको कुछ रूटीन चेंजेस बताते हैं जो एक हेल्दी हैबिट्स की तरफ लेके आते हैं। ठीक है।